नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक उलझे, मुफ्त में आटा बांटने की शिकायत पर आटा चक्की सीज। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे 20 जने गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाले होटल, सराय, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, पार्टी कार्यालय। आरपीएफ आईजी ने दिया जवानों को फिटनेस का मंत्र, आरपीएफ थाना और रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल के कार्मिकों को किया रवाना, केंद्रीय विद्यालय में मतदान दल के कार्मिकों का अंतिम प्रशिक्षण आयोजित। अब खबरें विस्तार से। टाउन में नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित एक फ्लोर मिल में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से पैसे व आटा बांटने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में तनातनी हो गई। भाजपा समर्थकों और निर्दलीय के समर्थकों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मिल के ऑफिस में पैसे व अन्य सामग्री बांटने के परस्पर आरोप एक दूसरे पर लगाए। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने इन आरोपों को नकारते हुए समर्थकों पर हमला करने का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। चलिए बढ़िया, भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के उलझने की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बैरेड, टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शवरान, जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री, सदर थाना प्रभारी तेजवंत सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश कर आपस में उलझ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को अलग अलग किया। मुफ्त में आटा बांटने की शिकायत मिलने पर रसद विभाग की टीम ने आटा चक्की को सीज कर दिया। उन्होंने प्रशासन से सतर्कता बरतने की मांग की। डीएसपी अरविंद बैरड ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित शक्ति फ्लोर मिल के पास भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी समर्थकों में विवाद की खबर पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को अलग अलग कर भेज दिया गया है। पैसे वितरण जैसी कोई शिकायत नहीं मिली। कुछ नहीं है, नगर परिषद के पास ये शक्ति फ्लोर मिल्स है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो गणेश राज बंसल है, इनके समर्थक थे। टाउन के किले साइड से डॉक्टर राम प्रताप के समर्थक आ गए। दोनों समर्थकों में आपस में मौके पर बुला के समझाइश कर पैसे वितरण का ऐसा कुछ नहीं था, आपस में ही उनकी थी, तो वो बंद करवाती। आपस में उलझ रहे थे कार्यकर्ता? हाँ, आपस में उलझ जाते। पुलिस ने टाइम पे आकर के सबको डिस्पर्स कर दिया। क्या शांति है। मतदान से 48 घंटे पहले जिले के मतदाताओं के अलावा बाहरी जिलों के लोगों का प्रवेश न हो, इसके लिए पुलिस शुक्रवार को भी सतर्क रही। पुलिस ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जिले के होटल, सराय, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, पार्टी कार्यालय खंगाले। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे 20 जनों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पूरे जिले में करीब 15 गाड़ियां भी सीज की गई, जिनमें सवार लोग चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने दूसरे जिलों से आए हुए थे और या आ रहे थे। शराब या पैसा बंटने की गुंजाइश वाले इलाकों में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी और टीमों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि शनिवार को मतदान दिवस है। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। जिले में करीब 1300 मतदान केंद्र हैं। हर केंद्र पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील के रूप में चिन्हित मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं।
पुलिस के पुख्ता इंतजामात हैं, लेकिन इसके साथ आमजन से अपील रहेगी कि कुछ प्रत्याशी लोगों को धनबल या किसी भी प्रकार का लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आए। यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है तो चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर तत्काल अवगत करवाएं, ताकि उस पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही जिला पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर सूचना दे सकते हैं। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए आपका जागरूक होना और समय पर सूचना देना बहुत महत्वपूर्ण है। एसपी डॉक्टर पचार के अनुसार बॉर्डर का जिला होने के कारण अन्य जिलों से कई लोग आ जाते हैं और वे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अंतिम 48 घंटे में वोटर्स के अलावा अन्य व्यक्ति जिले में रहना स्वीकृत नहीं है। इसको लेकर गुरुवार को सभी होटल, सराय, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, पार्टी कार्यालयों की जांच करवाई गई है। शुक्रवार को भी जांच करवाई गई। बॉर्डर पर नाके लगाए गए हैं। पूरे जिले में करीब 15 गाड़ियां सीज की गई हैं, जो दूसरे जिलों में इस काम के लिए आए हुए थे या आ रहे हैं। करीब 20 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो यहाँ के वोटर्स नहीं थे और किसी दूसरे कारण से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। शुक्रवार की रात्रि को पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। इसके साथ शनिवार को मतदान के दिन भी पुलिस पूरी सतर्कता के साथ काम करेगी। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि सभी पंजीकृत मतदाता घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि मताधिकार आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए अपने मत का निश्चित तौर पर प्रयोग करें। मतदान दिवस है राजस्थान में, और मेरी सभी जो वोटर्स हैं अपने ज़िले के, सबसे पहले उनसे अपील रहेगी कि घर से अधिकाधिक निकलें, अपने मत का प्रयोग करें। मताधिकार आपके भविष्य को निर्धारित करता है, तो अपने मत का निश्चित तौर पर प्रयोग करें। रही बात शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की, हमने पर्याप्त पुलिस बल लगाया है। लगभग 1300 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। हर एक पुलिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने पुलिस को डिप्लॉय किया है। जो संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, उनके ऊपर हमने अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस मोबाइल पार्टियां हैं, उसके सीनियर सुपरवाइजरी और सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, सारे लगाए हुए हैं। सभी पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगी। पुलिस के बिल्कुल पुख्ता इंतजामात हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आमजन से भी अपील रहेगी कि आज कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वे प्रयास करते हैं प्रत्याशी कि लोगों को धन बल से या किसी भी प्रकार का लालच देके उनको अपनी तरफ किया जाए, तो ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आए। ऐसी यदि कहीं कोई आपको सूचना मिल रही है तो सी विजिल एप्लीकेशन है, चुनाव आयोग का एक ऐप है, उस पर आप तत्काल अवगत कराएं, ताकि वो 100 मिनट में उस पर कार्रवाई होगी, या जिला पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर है, उसके ऊपर अवगत कराएं। आपका जागरूक होना, आपका समय पर सूचना देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए। जो अपना बॉर्डर का जिला है, बाहर से कई बार लोग आ जाते हैं दूसरे जिलों से, और वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लास्ट 48 आवर्स में वोटर्स के अलावा अन्य व्यक्ति रहना अलाउ नहीं है। हमने कल सारे होटल, सराय, धर्मशालाएं, मैरिज गार्डन, पार्टी कार्यालय चेक करवाए थे। आज हम लगातार उसके ऊपर दोबारा काम कर रहे हैं। बॉर्डर पे नाके लगा रखे हैं। इस तरह के कुछ लोग हमें मिले भी हैं। लगभग पूरे जिले में हमने 15 गाड़ियां सीज की हैं, जो इस काम के लिए आ रहे थे, दूसरे जिलों से आए हुए थे। लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो यहाँ के वोटर्स नहीं थे और किसी दूसरे कारण से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। आज भी हम लगातार पूरी रात सतर्क रहेंगे और कल पूरे दिन हम सतर्कता के साथ काम करेंगे। जो हमने सर्वे किया था, उसके हिसाब से जो हमें संवेदनशील लगी थी, वो पर्याप्त संख्या में हमने आइडेंटिफाई की है, और उनके ऊपर सफिशिएंट नंबर में जो बल है वो लगाया गया। जो भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे कोई शराब या पैसा बटने की गुंजाइश है, वहाँ पे पूरी पुलिस की पार्टी और टीमों के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और ये आज पूरी रात तक हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि इस तरह कोई चुनाव को दुष्प्रभावित करने वाली घटना नहीं हो। ग्राम पंचायत दोखेंजे की आईटीआई बस्ती में गुरुवार रात्रि को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से जाब्ता मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा।
जनता समझदार होगी। जनता नहीं बिकेगी। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। स्थानीय बाशिंदों ने इस बात का विरोध किया। इस बात को लेकर तनातनी हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया। निर्दलीय व भाजपा समर्थकों को मौके से अलग अलग किया गया। पुलिस ने मौके से एक गाड़ी भी जब्त की। पुलिस प्रशासन ने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए आमजन को मतदान करने की अपील की। सर, रात को भी आईटीआई के अंदर विवाद हुआ था दो कैंडिडेटों के बीच में, कुछ गाड़ियों के दारू में शिकायतें आई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो गाड़ी भी हमने जब्त कर ली है और उसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई बन रही है वो लीगल कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा भी प्रोएक्टिव होकर आज सुबह से हम यही काम कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह का यदि कोई प्रचार सामग्री लेके चल रहा है या उसमें कोई ऐसी सूचना आ रही है कि ये गाड़ी इस तरह के मिसयूज हो सकती है या बाहरी व्यक्ति है जो कि अपने जेन्युइन कारण के अलावा आया हुआ है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। मतदान दिवस से पूर्व विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दल के कार्मिक अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो गए। नोहर भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुबह 8 बजे शुरू हुआ। करीब 10 बजे मतदान दल के कार्मिक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इसके बाद हनुमानगढ़, संघई और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल के कार्मिकों का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के बाद इन क्षेत्रों के मतदान दल के कार्मिकों को भी उनके गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। प्रशिक्षण में कार्मिकों को भुगतान संबंधी निर्देश दिए गए। इसके अलावा 50% से अधिक बूथ पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही वेबकास्टिंग के बारे में बताया गया। एसएलएमटी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 घंटे होगा। इससे 90 मिनट पहले पोल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी सूचना पोलिंग एजेंट को दे दी गई है। पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिक को मतदान दल से हटाकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मतदाता किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसे पुलिस नोडल ऑफिसर व सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिवस से पूर्व दिवस के ऊपर अंतिम प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो इन 2-4 दिनों के अंदर प्राप्त हुए हैं, उन महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को साझा किया जाने के पश्चात मतदान सामग्री जो है वो लेकर के और आज ही जो है मतदान दल सभी अपने अपने गंतव्य स्थलों के लिए रवाना हो जाएंगे। नोहर भादरा दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो है सुबह 8 बजे से उनके प्रशिक्षण शुरू हुआ था और 10 बजे के लगभग जो है वो सारे के सारे लोग अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी इस समय संगरिया, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो मतदान दल है उनका प्रशिक्षण चल रहा है। करीबन आधा घंटे पश्चात इनको भी यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कार्मिकों के एक तो जो भुगतान संबंधी जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। वेबकास्टिंग का इस बार एक महत्वपूर्ण है, जो लगभग 50% से ज्यादा जो बूथ्स हैं उनके ऊपर वेबकास्टिंग लगातार की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के तहत सारा सुबह से लेकर के शाम तक का सारा उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। टाउन में नगर परिषद कार्यालय के सामने गुरुवार रात्रि को पंजाब नंबर की एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर कार को जब्त कर लिया। आरोप है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब आदि का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पुलिस ने शराब सहित कार को जब्त कर लिया।
रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ज्योति कुमार सतीजा ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरपीएफ का आम यात्रियों के साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए। वहीं इसके बाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण कर बैरक से लेकर रेलवे स्टेशन पर लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच की। ट्रेनों में होने वाले अपराधों और ट्रेन के माध्यम से होने वाली तस्करी के मामलों की रोकथाम के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में आईजी ने यात्री व रेल संपत्ति की सुरक्षा, आरपीएफ जवानों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, आरपीएफ को बहुआयामी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास आदि के संबंध में चर्चा की। आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने सुरक्षा सम्मेलन में जवानों को फिटनेस का मंत्र देते हुए कहा कि ड्यूटी के लिए जरूरी है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, खुश माहौल में कार्य करें। सबसे पहली प्राथमिकता रेलवे यात्रियों की सुरक्षा होना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार ने कहा कि हमारे जवान और अफसरों का फिट रखना जरूरी है, तभी काम बेहतर हो सकेगा। हाँ जी, ये हनुमानगढ़ आरपीएफ पोस्ट पे मेरी ये पहली विजिट है जब से मैं यहाँ पीसीएससी एनडब्ल्यूआर ज्वाइन किया हूँ। और चूंकि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा पैसेंजर ओरिएंटेड है, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती है, तो हमारे जितने जितने आरपीएफ स्टाफ एंड अधिकारियों को मैं निर्देश दिया हूँ कि पैसेंजर्स के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाए ताकि वो पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलियत दे सके और उनको कोई भी तकलीफ ना हो। और साथ साथ हमने आज इन पे हेल्थ के बारे में भी बात करी। अगर कोई अगर अपना जवान और अधिकारी हेल्दी रहता है तो अपनी जिम्मेदारी भी वो अच्छे से निभा सकता है। डिसिप्लिन भी मेरा एक मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे पैसेंजर से अपेक्षा होती है रेलवे सुरक्षा बल के जवानों से कि वो डिसिप्लिन में काम करें और उनको सहायता करें, तो ये भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। और जो मोटिवेशन है, जो कि स्टाफ हमारे एक ही ड्यूटी बार बार करते हैं, तो इनमें मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने अपने स्टाफ में कैसे उनको सेल्फ मोटिवेशन करना है, इसके बारे में हमने अभी बात करी है अभी सुरक्षा सम्मेलन के दौरान। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप किया है, एक चेंज लीडर्स, जिसमें कि हमारे स्टाफ और अधिकारी ही उसी के लोगों में से ही जो अधिकारी एक लीडर की तरह डेवलप करेंगे, जो कि बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे इश्यूज पे वो चेंज या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग हेल्थ भी रहेगा, मोटिवेशन भी रहेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा, क्लीन एनवायरनमेंट भी रहेगा, और कैसे सेंसिटिविटी, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ चाहे वुमेन सेंसिटिविटी के इश्यूज पे भी हमने इनको चेंज लीडर्स अभी सेलेक्ट किया है। इसमें हम लोग ट्रेन स्कॉटिंग भी करते हैं, और जहाँ तक आप जैसे छिड़खानी बता रहे हैं, हम इसकी डिटेल्स हमें निकलवा लेते हैं। और खासकर हमारी मेरी सहेली की टीम भी बनी हुई है पूरे एनडब्ल्यूआर में, जो महिला यात्रियां जो अकेले ट्रैवल करती है, उनकी सुरक्षा के बारे में अभी हम लोगों ने काफी, हमारी पूरी टीम एनडब्ल्यूआर आरपीएफ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे उसमें हमने गोल्ड का हो, सिल्वर हो, चाहे अवैध शराब हो, इसकी सारी पकड़ हमने बहुत अच्छी की है। करीबन हमने 90 केसेस किए हैं पूरे एनडब्ल्यूआर में। हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि चूंकि हम आरपीएफ तो इस पे हम रेलवे यात्री सुरक्षा के लिए तत्पर है, बट मैं चाहूँगा कि रेलवे सुरक्षा होती है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सन की नहीं, सभी की जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहूँगा कि यात्री भी एक एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह हमें हमारी सुरक्षा, मतलब यात्रियों की सुरक्षा करने में हमें सहायता प्रदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हनुमानगढ़ जिले में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1297 बूथ पर 13,95,956 पंजीकृत मतदाता 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, माकपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशियों की बात की जाए तो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र व संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं भादरा विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी, नौहर विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले में कुल 1297 में से 1286 वास्तविक मतदान केंद्र तथा
11 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल 1297 में से 1252 पुरुष और युवा सक्रिय मतदान दल एवं 40 महिला मतदान दलों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 141 रिजर्व मतदान दल, 151 अतिरिक्त रिजर्व मतदान दल और 15 विशेष योग्यजन मतदान दलों का गठन किया गया है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 268 मतदान केंद्र, संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 226, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 285, नौहर विधानसभा में 265 पोलिंग बूथ, जबकि भादरा विधानसभा क्षेत्र में 253 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 7,29,348 पुरुष मतदाता, 6,66,580 महिला मतदाता और 28 ट्रांसजेंडर मतदाता सहित कुल 13,95,956 पंजीकृत मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 2,97,552 मतदाता, सबसे कम संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 2,45,907 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 2,96,790 मतदाता, नौहर विधानसभा क्षेत्र में 2,80,702, भादरा विधानसभा में 2,75,005 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में 80 वर्ष से अधिक 9,257 पुरुष मतदाता, 15,465 महिला मतदाता एवं एक ट्रांसजेंडर मतदाता सहित कुल 24,723 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में 61,149 नवीन मतदाता 18 वर्ष से 19 वर्ष तक के पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 36,376 पुरुष और 24,773 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। गांव खेड़ी गंगाने स्थित गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। साथ ही गुरु पर्व के उपलक्ष्य में अपने हाथों में गुरु नानक देव जी की फोटो बनाकर गुरु मंत्र का जाप किया। जागरूकता रैली गांव की गलियों से होते हुए गुजरी। बच्चों ने नारों के जरिए ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया। आज हमारे स्कूल गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल खेड़ी गंगानी के बच्चों ने कल 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उन्होंने इस जागरूकता के लिए एक रैली निकाली, जो रैली गांव की विभिन्न गलियों से होती हुई और एक प्यारे प्यारे नारों के साथ में वापस स्कूल में आके समापन किया गया इस रैली का। और साथ ही बच्चों ने गुरुपुरब के अवसर पर गुरु नानक जी देव जी के प्यारे प्यारे और मनमोहक छवियाँ या चित्र बनाए और उन चित्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।